लूसी लूसी फिल्म की कहानी रोमांच, विज्ञान और रहस्य से भरी एक अद्भुत यात्रा। लूसी एक साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसे 2014 में ल्यूक बेसन ने निर्देशित किया था। फिल्म में स्कारलेट जोहानसन ने लूसी का किरदार निभाया है, जो एक आम लड़की से सुपरह्यूमन में बदल जाती है। इस कहानी में जबरदस्त एक्शन, रोमांचक ट्विस्ट और विज्ञान के अनोखे प्रयोग देखने को मिलते हैं। तो चलिए इस फिल्म की कहानी को मनोरंजक अंदाज में जानते हैं। शुरुआत लूसी की साधारण जिंदगी। लूसी ताइवान में रह रही एक युवा अमेरिकी लड़की है। वह अपनी पढ़ाई कर रही होती है और एक आम जिंदगी जी रही होती है, लेकिन उसकी जिंदगी तब अचानक बदल जाती है जब उसका बॉयफ्रेंड रिचर्ड उसे एक संदिग्ध डील में फंसा देता है। रिचर्ड उसे जबरदस्ती एक रहस्यमयी सूटकेस एक आदमी मिस्टर जंग को देने के लिए कहता है। लूसी को कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं होता। जैसे ही वह होटल के अंदर जाती है, वहां के गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और सीधे मिस्टर जंग के पास ले जाते हैं। जंग कोई मामूली आदमी नहीं, बल्कि एक खतरनाक ड्रग माफिया होता है। ड्रग डील और लूसी पर प्रयोग मिस्टर जंग लूसी को धमकाकर बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसके पेट में एक थैली सिल दी गई है, जिसमें एक नई ड्रग CPH4 भरी हुई है। यह एक सुपर एडवांस ड्रग होती है जो इंसानी दिमाग की क्षमता को बढ़ाने का दावा करती है। लूसी और कुछ अन्य लोगों को यह ड्रग तस्करी के लिए अलग अलग जगहों पर भेजा जाता है, लेकिन तभी लूसी के साथ कुछ अजीब घटित होता है। एक गैंगस्टर उसे मारने के लिए लात मारता है, जिससे ड्रग की थैली लीक हो जाती है और वह धीरे धीरे उसके शरीर में फैलने लगती है। सुपर ह्यूमन बनना शुरू CPH4 के असर से लूसी का दिमाग धीरे धीरे अपनी पूरी क्षमता 100% तक पहुंचने लगता है। सामान्य इंसान अपने दिमाग का केवल 10% ही इस्तेमाल करता है, लेकिन लूसी की क्षमता बढ़ती ही जा रही थी। सबसे पहले उसे अपनी सारी यादें बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगती हैं। फिर वह चीज़ों को अलग तरीके से महसूस करने लगती है। उसकी बुद्धिमत्ता कई गुना बढ़ जाती है। उसकी रिफ्लेक्सेस सुपर फास्ट हो जाती हैं और उसे इंसानों के इरादों का भी अंदाजा होने लगता है। डॉक्टर नॉर्मन की मदद लूसी को एहसास होता है कि वह अब आम इंसान नहीं रही। वह तुरंत एक मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट प्रोफेसर नॉर्मन मॉर्गन फ्रीमैन से संपर्क करती है। प्रोफेसर नॉर्मन पहले से ही इस थ्योरी पर रिसर्च कर रहे थे कि अगर इंसान अपने दिमाग की पूरी क्षमता इस्तेमाल करने लगे तो क्या होगा। लूसी उनसे कहती है कि वह अब अपने दिमाग का 20 से 30% इस्तेमाल करने लगी है और यह लगातार बढ़ता जा रहा है। नॉर्मन को यकीन नहीं होता, लेकिन लूसी उसे अपनी शक्तियां दिखाकर साबित कर देती है। असीम शक्तियों की प्राप्ति लूसी अब लगभग अपराजेय हो चुकी थी। वह दिमागी शक्ति से चीजों को हिला सकती थी, लोगों के शरीर को नियंत्रित कर सकती थी और कंप्यूटर को बिना छुए ही एक्सेस कर सकती थी। इसी बीच मिस्टर जंग और उसके गुंडे लूसी को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब वह किसी के लिए आसान शिकार नहीं थी। वह अकेले ही पूरे गैंगस्टर ग्रुप से लड़ती है और एक एक करके सभी को हरा देती है। दिमाग की क्षमता 100% तक पहुंचना लूसी को समझ आ जाता है कि वह अब एक इंसान से ज्यादा कुछ और बन रही है। उसके अंदर एक मिशन जाग जाता है। वह पूरी मानवता को अपनी नई शक्ति का ज्ञान देना चाहती है। वह प्रोफेसर नॉर्मन के पास लौटती है और अपने दिमाग की शक्ति से सुपर कंप्यूटर को अपग्रेड कर देती है। अब वह समय और स्पेस के नियमों को भी तोड़ सकती थी। लूसी धीरे धीरे एक मानव से ऊर्जा में बदलने लगती है। जैसे ही उसका दिमाग 100% तक पहुंचता है, वह अचानक गायब हो जाती है, लेकिन वह पूरी दुनिया में मौजूद रहती है, एक डिजिटल कॉन्शियसनेस के रूप में। अंत, एक नया युग शुरू। लूसी जाने से पहले प्रोफेसर नॉर्मन को एक पेन ड्राइव देती है, जिसमें ब्रह्मांड और इंसानी दिमाग की सबसे गहरी जानकारी होती है। यह जानकारी पूरी मानवता के लिए एक वरदान थी। फिल्म के आखिर में जब एक पुलिस ऑफिसर उससे पूछता है लूसी कहाँ गई, तो उसके फोन पर एक मैसेज आता है, मैं हर जगह हूँ, मैं हर जगह हूँ। निष्कर्ष, एक विचारशील अंत। लूसी सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि यह एक गहरा सवाल उठाती है। अगर इंसान अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल कर सके, तो क्या वह भगवान की तरह शक्तिशाली हो सकता है? यह फिल्म विज्ञान, एक्शन और दार्शनिक सोच का जबरदस्त मिश्रण है, जो दर्शकों को अंत तक